गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि क्लास 9th का ये एक तरह से मान लीजिए कि चैप्टर नंबर 4 है। तो हम लोग इसको करेंगे और यहाँ पे जो बातें आज होंगी ये होंगी दो चर वाले रैखिक समीकरण के परिचय। इससे आप लोग इंट्रोड्यूस होइएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रैखिक समीकरण क्या है। रैखिक समीकरण क्या है? तो रैखिक समीकरण के बारे में लिखिए, ऐसे समीकरण जिसमें केवल ऐसे समीकरण जिसमें केवल ऐसे समीकरण जिसमें केवल रैखिक बहुपद हो, रैखिक बहुपद हो, रैखिक बहुपद हो अर्थात एक घात वाले बहुपद हो, अर्थात एक घात वाले बहुपद हो। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? उन्हें रैखिक बहुपद कहते हैं या रैखिक समीकरण कहते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि देखिए इसमें होता क्या है। 3x प्लस टू बराबर 5। दूसरा कह सकते हैं कि 2x प्लस वाई बराबर 6 और 5x प्लस 3y बराबर 6। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि रैखिक समीकरण में किसी का घात देखिए, अर्थात एक घात वाले बहुपद। इसकी घात क्या है? 1। इसकी भी घात क्या है? 1। इसकी भी घात क्या है? 1। तो ये क्या हो गए? रैखिक बहुपद हो गए। अगर हम बात करेंगे कि अब इसमें जो रैखिक बहुपद होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है एक चर पहला एक चर। इसको पहले समझते हैं क्या होता है एक चर। देखिए, ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर राशि, ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर राशि वाले रैखिक बहुपद हो, ये क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, तो देखिए एक चर में एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि ये होता क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एक चर, पहले तो आप लोग चर राशि और अचर राशि में समझने का प्रयास कीजिए। अगर मैं बात करता हूं 3x माइनस 2 बराबर 0, तो देखिए चर राशि आप लोग समझिए जिसमें x की वैल्यू होती है, x होता है, y होता है, z होता है, ये क्या हो जाएगी? चर राशि। क्या हो जाएगी? चर। और अचर क्या होता है? जिसका वैल्यू नहीं बदले, जिसका वैल्यू बदले। x का वैल्यू हमेशा बदल सकता है, आज 3 है तो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, असंख्य हो सकता है, 2 हो सकता है। लेकिन अचर राशि अगर 2 है तो 2 ही ना रहेगी, तो इसको अचर राशि बोलते हैं। इसलिए इसको समझा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग अचर राशि और चर राशि में कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैं कई बार जब मैथ की क्लास लिया हूं तब मैं चर राशि और अचर राशि बता देता हूं। तो चर राशि समझिए कि x y z जो भी जिसकी गिनती बदल जाए, और अचर राशि वे राशियां होती है जिसकी जो वैल्यू होता है नहीं बदलता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको 10 को कुछ और लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। उसी तरह आप लोग ये चर राशि अचर राशि, अब ये एक चर की बात हो रही है तो इसमें आपको एक x दिख रहा है, आपको चर दिख रहा है।
बात समझ में आ गई होगी। अब बात होगी अचर राशि क्या होती है। अच्छा, दो चर, यही ना जी, एक चर और दो चर। तो दो चर जब बात होगी यहाँ पे एक चर और दो चर, जब दो चर की बात होगी तो ध्यान से सुनिएगा कि इसमें क्या होगा कि दो वैल्यूज होंगे। अगर हम बात करें एग्जांपल की तो x प्लस 2y बराबर 3, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -2x प्लस 3y बराबर 4। यहां पे देखिएगा कितने चर हैं, एक चर, यहां पे कितने चर हैं, दो चर। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हुए कि नहीं हुए, हुए कि नहीं हुए, हुए। तो ये रहा एक चर और दो चर, और ये रैखिक समीकरण आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। अब बात होगी कि आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे क्या कि एक निरूपण आता है जो कि आप लोगों के सिलेबस में दिया है, तो इसको समझाना बड़ा जरूरी है। निरूपण, अच्छा इससे पहले हम लोग गुणांक को समझ लेते हैं। देखिए गुणांक क्या होता है, क्योंकि गुणांक से भी क्वेश्चन बनेंगे। जैसे यहाँ पे मैं मान लिया 2x प्लस 3y बराबर 0, ठीक है। आप लोग ये तो समझ रहे हैं कि पहले तो खोजेंगे कि ये चर कौन सा है, दो चर वाला है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो दो चर हो गया। अब पहला जो चर है ये गुणांक की बात करेगा, तो x का गुणांक अगर पूछेगा तो आप क्या बताओगे, x का गुणांक पूछेगा तो क्या बताओगे, दो, क्योंकि दो का गुणा हुआ है x में, तो x का गुणांक हो गया। अगर आपसे y का गुणांक पूछेगा तो क्या बताएंगे। बस ये बातें समझते रहिए, ये इसलिए बेटा आपको बताया हम क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। जिसका गुणा होगा वहीं वैल्यूज हो जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पे पूछा जाए तो 2, y की वैल्यू पूछा जाए तो 3। अब आते हैं हम लोग निरूपण पे। निरूपण में क्या है कि ax प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax प्लस by प्लस c बराबर क्या हो गया, 0। तो निरूपण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। x की वैल्यू, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक तो a हो गया, y का गुणांक, y का गुणांक b हो गया। और ये कौन सी राशि है, कौन सी राशि है, अचर राशि है, गधों चर राशि है। कौन सी राशि है, चर राशि। मैं बताया कि c की वैल्यू हमेशा बदलती रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 10x प्लस 5y प्लस 20 बराबर 0, इसका मान ज्ञात करना होगा, तो हम जो समझाना चाहते हैं वो समझिएगा। अगर इसमें पूछा जाए कि चर राशि अचर राशि तो कैसे पता करेंगे। देखिए ये जो वैल्यू होगी आपकी, ये जो वैल्यू होगी, x का गुणांक तो 10 हो गया, तो ये तो चर है, क्या बेटा, चर, गुणांक भी 10 हो गया। और इसका y का गुणांक ये भी चर है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये कौन सी राशि है, अचर राशि। इसका मान कभी भी क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा। तो ये रहा आपका क्लास 9 का चैप्टर 4 का दो चर वाले रैखिक समीकरण का परिचय। अगर जिसको इतनी बात समझ में आ गई वो चैप्टर अपने खुद से ही कर लेगा, ठीक है। नोट कीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ये नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न क्या करा, मैं निरूपण बताया कि आपके सिलेबस में ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, गुणांक भी बताया। तो यहाँ पे इसके एवज में लिखना है ऐसी स्थिति हो, तो हम क्या करेंगे, देखिए सॉल्व जब करते हैं तो इसमें 4 सवाल दिया है, कितना, 4 क्वेश्चन। तो हम लोग पहले वाले को हल करेंगे जब, तो ये देखिए दिया है 2x प्लस 3y
बराबर 4.37। हमें वैल्यू किस पर रखनी है, वैल्यू बनानी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की, यही ना बनानी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ये 2x है, ए एक्स है, ए का मान 2, एक्स का मान x, तो यहाँ पे 2x रख देंगे। बी वाई का मान 3y है, तो इसको भी रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे आपका ये जो इधर देखिए प्लस में है, प्लस में है कि नहीं है, तो इसको आप पक्षांतर करेंगे क्योंकि सी की वैल्यू लाना है, तो माइनस क्या हो जाएगा 4.37 बराबर 0, बराबर किसके हो जाएगा 0। अब देखिए ये जो स्थिति रही आपकी, ये कहोगे कि सर जी यहाँ तो प्लस है, तो ये बात ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस ही रख दीजिए, लेकिन ये आएगा तो माइनस में ही आएगा, और जब प्लस का गुणा माइनस में करोगे ना आप तो माइनस हो जाएगा। इसलिए मैं एक स्टेप नहीं बताया था कि आप लोग समझदार बच्चे हो। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, अगर मान होगी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे दिया है कि ए बी और सी का मान बताइए, तो ए का मान कितना है, गुणांक बताया था आपको, ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 3, सी का मान कितना है -4.37। समझ में आई बात। अब देखिए दूसरा सवाल है आपका x माइनस, यहां देखिए x माइनस 4 बराबर x माइनस 4 इक्वल टू कड़ी में 3y, यही ना है। अब देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे x है, यहाँ पे कड़ी में 3y है, तो इसको बनाइए, क्या बनेगा, पहली बात तो इसको बनाइए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की वैल्यू में बनाइए। यहाँ पे देखिए ये x ये रहेगा यहाँ पे, और ये क्या होगा माइनस हो जाएगा, और ये कड़ी में 3y क्या है बताइए, कड़ी में 3y, तो इधर से आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, तो कड़ी में 3y लिखेंगे, कड़ी में 3y, और इधर क्या है -4 बराबर 0। किसी को कहीं पर दिक्कत है, यहाँ पे देखिए प्लस है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ क्या करेंगे x प्लस माइनस कड़ी में 3y, ठीक है, और प्लस माइनस, अच्छा प्लस -4 बराबर 0। तो बताइए क्या आएगा, अगर हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को देखते हैं, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू इसमें कुछ नहीं है, तो 1 का गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो a की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई, नोट कर लीजिए। अब तीसरा भी बचा है, इसी में दिखा देते हैं, अभी जगह बचा है। तीसरा जो है, तीसरा क्वेश्चन 4 बराबर 5x माइनस 3y, इसको लिखना है किसमें, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका पक्षांतर कर देते हैं, इधर 5x है, 5x लिख देते हैं, माइनस 3y है, 3y लिख देते हैं, और ये क्या होगा प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0 लिख सकते हैं। लेकिन इसको जब ax प्लस बी एक्स प्लस सी वाई के ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की वैल्यू में रखेंगे, तो देखिए 5x है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा -3y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 के, बराबर क्या हो जाएगा 0 के। अब जो वैल्यू है a b c के रूप में लिखना है, किसके रूप में, a b c के रूप में। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, बात समझ में आई। अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है आपका 2x बराबर y। अब कहोगे कि सर जी अब तो फंस गए लग रहा है, तो बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे कि यहाँ पे देखिए 2x है, ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, -y, और यहाँ कुछ नहीं है तो +0 बराबर 0 रख देंगे, जहां कुछ नहीं वहां 0 मान लेते हैं, क्योंकि हमको c भी तो लाना है। अब देखिए ax प्लस बी एक्स प्लस सी के बेस में लिखेंगे जब,
तो 2x प्लस माइनस वाई प्लस इसको 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब x की वैल्यू में a की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, नो इसमें 1 होगा तो माइनस है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और c का मान कितना है 0, ठीक है। ये वैल्यू आपको निकल के आएगी तो आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। देखिए ध्यान से दूसरा एग्जांपल कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है उसमें व्यक्त करना है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था अभी कुछ देर पहले। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है तो पहला है x बराबर -5। इसको देखिए कैसे व्यक्त करेंगे, दो चर बनाना है। सीधी बात, अगर x की वैल्यू -5 है तो हम तो इसको क्या मानते थे, अचर पद में मानते थे, अचर राशि मानते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको x चाहिए प्लस y चाहिए प्लस c चाहिए अचर राशि और बराबर 0 चाहिए, ना चाहिए जी। तो देखिए x की वैल्यू -5 यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे 1 बना लेते हैं और ये जो वैल्यू y है यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि x की वैल्यू ही हमको चाहिए। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y खत्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या चाहिए, -5 दिया है तो x बराबर इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1x प्लस 0y प्लस 5 बराबर 0। अब दूसरा है प्रश्न, दूसरा प्रश्न यहां ध्यान से देखिएगा। दूसरा है आपका y बराबर 2, y बराबर 2। तो यहाँ x लिखते हैं प्लस y लिखते हैं प्लस क्या लिखेंगे बेटा, मान। अच्छा यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा बाद में, ठीक है। देखिए अब y का वैल्यू जो होगा तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखे थे तो y का वैल्यू क्या रख देंगे बेटा 1 रख देंगे और x का वैल्यू क्या रख देंगे 0। और ये जब प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2 बराबर 0। बात समझ में आ रही होगी। तीसरा सवाल नोट कीजिए। तीसरा देखिए यहाँ पे 2x बराबर 3 दिया है तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 2x तो 2 इंटू x प्लस जब y की वैल्यू होगी तो y की वैल्यू नहीं दिया तो 0 लगा देंगे आगे और इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा कि नहीं, बराबर 0। तो यहाँ पे जो होगा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये वैल्यू होगी 2x प्लस 0y माइनस 3 बराबर 0। चौथा एग्जांपल है आपका 5y बराबर 2, 5y बराबर 2, 5y बराबर 2। तो y का मान तो यहाँ पे दिया है तो x का मान हम 0 बना लेते हैं और y का मान क्या दिया है 5y और प्लस माइनस इधर क्या हो जाएगा -2 बराबर 0। बात समझ में आ रही होगी, नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो दो चर वाले रैखिक समीकरण के परिचय एग्जांपल्स तो आप क्लास को क्या कर देंगे, एक लाइक जरूर कर देंगे और शेयर करिए दोस्तों के साथ और उनसे मिलकर अपने आप को क्या करिए, इस चैनल को बड़ा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।